अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप मीडिया को कैसे इंपोर्ट करोगे अपनी प्रोजेक्ट में। आपके पास लेट सपोज आपके पास कोई टेक्स्ट है या इमेज है या वीडियोस है, उसको कैसे अपलोड करना है प्रोजेक्ट में। तो इसके मुख्तलिफ टिप्स है, वो टिप्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलो इसको कैसे इंपोर्ट करना है। इसको पहले जो मेथड है वो मेथड ये है कि आपने पहले से क्या करना है, इसका सॉलिड बनाना है। मैंने न्यू पर क्लिक किया था। लेट सपोज मैंने डबल क्लिक किया था। न्यू में जाओ, आप सॉलिड पर क्लिक करो। क्लिक के बाद आपने क्या करना है, इसका सेटिंग करना है। इसका सेटिंग बहुत इजी है, आप सिर्फ लिखो टेस्ट। ठीक है, मैंने टेस्टिंग लिख लिया। टेस्ट के बाद आपने क्या करना है, इधर से वेट और हाइट को चेंज कर सकते हो। मैंने इसको वेट लेट सपोज ये किया था, तो इसकी हाइट जो है वो ये हो गया। तो इसलिए जो है ना, आप अपनी रिक्वायरमेंट, आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सेट कर सकते हो। मैंने इसको इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो हाई रेजोल्यूशन है, इसका तकरीबन 6000 इसका ग्राफिक्स है, तो इसलिए ये सपोर्ट कर सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जब आपने सॉलिड बना लिया, इसके बाद क्या करना है, मीडिया को इंपोर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, फाइल में जाओ। फाइल के बाद ये देखो इंपोर्ट एक ऑप्शन आ गया है। इंपोर्ट के बाद फाइल पर क्लिक करना है। जब आपने क्लिक किया था, क्लिक के बाद ये लेट सपोज ये इमेजेस है और वीडियो है, उसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं ये इमेज को यानी इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया था। क्लिक के बाद ये देखो, आप देख सकते हो कि ये इमेज जो है ना इंपोर्ट हो गया। अगर आपने कोई दूसरा जो दूसरा मेथड है वो यहाँ से आप कर सकते हो। मैंने क्लिक किया था, डबल क्लिक। क्लिक के बाद ये इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया। फिर इसको मैंने क्या किया, क्लिक किया था फाइल। फाइल जब क्लिक किया था फाइल पर, तो मैं इस वीडियो को क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हो, वीडियो को मैंने क्या किया था, इंपोर्ट किया था। ये वीडियो का वीडियो भी इंपोर्ट हो गया। जो इसका तीसरा तरीका है वो है, आपने फोल्डर को हर चीज़, लेट सपोज आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, इमेजेस को इमेजेस के फोल्डर में डालना है, वीडियो को वीडियो के फोल्डर में डालना है, अगर फाइल्स है फाइल्स के भी। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा कि एक सीक्वेंस से आप काम करते हो, और ये एक प्रोफेशनल तरीका भी है। अगर आप आईफोन करते हो या एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हो, जो भी स्किल्स आपका है उसके मुताबिक अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से काम किया था, तो यही तरीका है कि आपने हर चीज़ को आपने अपने फोल्डर में डालना है। तो इसको क्या करना है, आपने इधर से भी फाइल को क्रिएट करते हो, यानी क्रिएट न्यू फोल्डर, इधर से भी क्रिएट कर सकते हो। ये फोल्डर का मैं नाम दे दूंगा, मैं इसमें लिखूंगा इमेजेस। जब मैंने इमेजेस क्लिक किया था, इमेजेस के बाद मैंने क्या किया, इसको आप पहला इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। या मैं इसको नीचे, तो चलो मैं इसमें कुछ फाइल्स को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करना है वो आपको बता दूं। ये कुछ इमेजेस है, इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। या मैं इन तीन इमेजेस को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट के बाद मैं ड्रैग और ड्रॉप, ये देखो तीन इमेजेस जो है वो आगे आ। तो मैंने इसको क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। तो आप ऐसा वीडियो को भी कर सकते हो। आप ये देख सकते हो, इन इमेजेस को मैंने क्या किया था, क्रिएट किया था। अगर आपने कोई दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हो, तो आपने इधर से क्लिक करना है, न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद आपने इधर लिखना है वीडियो। ठीक है, मैंने इसको वीडियोस नाम दे दिया। इसके बाद इसमें भी मैं कुछ वीडियोस को क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। लेट सपोज मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट के बाद मैं इधर आता हूँ और इस पर रखता हूँ। ठीक है, ये देखो वीडियो भी इंपोर्ट हो गया। तो इस तरह आपने क्या करना है, एक प्रोफेशनल तरीका जो है, ये है प्रोफेशनल तरीका।
کہ اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، امیجز کی جو فولڈر ہے اس میں امیجز ڈالو، اور ویڈیو کی جو فارمز ہے اس میں ویڈیو ڈال دو. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اگر پروجیکٹ میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، اگر آپ کوئی چیز کو سرچ کرتے ہو تو آسانی سے آپ سرچ کر سکتے ہو. اگر آپ نے کوئی سیکوینس نہیں دیا اور ایسا ڈال دیا تو جب آپ کوئی سرچ کرتے ہو تو پھر جو ہے نا آپ کو مسئلہ اور پرابلمس کریٹ ہوگا. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پروفیشنل طریقہ جو ہے اس کو سیکھنا ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. تو چلو یہ تھا کچھ میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، جو امپورٹنٹس میڈیا کو کیسے امپورٹ کرنا ہے. تو اس کی مختلف جو طریقے تھے وہ طریقے میں نے آپ کو ادھر پریکٹیکل کر دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی شیپس اور ٹولز کے بارے میں، کہ اس کی جو مختلف شیپس ہے وہ کیا ہے، اور اس کا ٹولز کیسے یوز کرنا ہے، اور اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے. تو چلو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ٹیک کیئر.